हाय दोस्तों, आप सभी को मार्केट डेयरी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी देख रहे हैं बैक टू बैक जितनी भी आईपीओ आ रही है, आईपीओ लाने वाली जितनी भी कंपनी है, क्योंकि बुल रन स्टार्ट हो रहा है। बुल रन में बहुत सारी कंपनियां चाहती है कि बुल रन का फ़ायदा उठाया जा सके। आप लोग देख रहे हैं जितनी भी कंपनियां हैं, मतलब जीएमपी 50% दे रहा है, लेकिन लिस्टिंग कितना पर दे रहा है? 100% पर लिस्टिंग दे रही है। बहुत सारे आप कंपनी देख रहे हैं, जितनी भी मैं इस चैनल पर जितना भी स्टॉक बताया हूँ या आईपीओ बताया हूँ, वो भर भर के मतलब कि जीएमपी दे रही है। इसलिए बहुत सारे जो रिटेलर इन्वेस्टर है आईपीओ में पैसा बहुत लगा रहे हैं, जिसके कारण सब्सक्रिप्शन जो हो रहा है या सब्सक्राइबर जो हो रहा है, मतलब 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना रिटेलर इन्वेस्टर सब्सक्राइबर आ रहा है, जिसके कारण से बहुत सारे का पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन जिसको मिल रहा है उसका मतलब कि जीएमपी का काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फ़ायदा उठा रहा है, तो इसलिए मैं जब बुल रन स्टार्ट हो जाता है तो मार्केट में काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहता है दोस्तों, पैसा बनाने के लिए आईपीओ में लगाकर। आप लोग देख रहे होंगे पिछला दिन का डाउ जोन की बात किया जाए तो 0.16% की तेजी है, एक वीक में लगभग 1.3% की तेजी है, एक महीना में 2.84% की तेजी है, लेकिन एक साल में 19% की तेजी है, 3 साल में 24% की तेजी है। नैस्डैक में भी देखेंगे मतलब कि एक वीक में 1.4% की तेजी है, लेकिन एक साल में 40% तेजी है। इसी को देखते हैं कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में मतलब कि कितना नैस्डैक दिया है। तो आप यहीं पर देख रहे हैं कि मतलब कि निफ्टी 50 की बात करें दोस्तों, निफ्टी 50 में मतलब अगर एक वीक का 1.78% की तेजी है, एक महीना में 4.13% की तेजी है, टेलिंग 12 मंथ में 2.1% की तेजी है, एक महीना मतलब कि लगभग एक साल में 27% की तेजी है। यहीं सेंसेक्स की बात करें, एक साल में 23% की तेजी है। तो मतलब देख रहे हैं मतलब कभी भी अगर लॉन्ग टर्म में पेशेंस बन के रहेंगे दोस्तों, तो पैसा बन के रहता है। एक महीना 2 महीना मार्केट गिरता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऊपर ही जाता है। यहीं पर देख रहे होंगे कि मतलब अभी बुल रन स्टार्ट हो रहा था, क्यों एक साल में आपको देखिए कितना 27% की तेजी दे रहा है। कभी भी मार्केट में मतलब कि 5%, 10% मार्केट में अप डाउन होता रहा। देखिए यहाँ 5% या 7% मार्केट में गिरा, यहाँ 5 साढ़े 5% गिरा हुआ है, लेकिन अंत में मार्केट में ऊपर ही जाता है। लॉन्ग टर्म आप बनेंगे तो पैसा बनता है दोस्तों। यही क्यों बात कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर एफ आई और डी आई की बात करें। देखिए एफ आई और डी आई की एक्टिविटी दिखाता हूँ। मतलब जब एफ आई खरीदारी कर रहे हैं, डी आई खरीदारी कर रहे हैं जब, तो मतलब अभी डी आई बहुत सारे मार्केट में मतलब खरीदारी की है, देख रहे हैं माल तो थोड़ा सा बेच रहे हैं, लेकिन खरीदारी बहुत अधिक हैवी कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो विदेशी इन्वेस्टर है मार्केट से पैसा अधिक निकाल रहे हैं, लेकिन अधिक नहीं निकल रहे हैं। पहले था कि विदेशी मार्केट पर डिपेंड रहता था इंडिया स्टॉक मार्केट, लेकिन अभी जो रिटेलर इन्वेस्टर हाथ मजबूत हो रखा है, तब पर भी देख रहे हैं कि ये भर भर के माल बेचे हुए। आप यहाँ भी दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर डी आई एफ आई की एक्टिविटी दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए मतलब जनवरी के महीना में कितना 35,977 रुपया को सेलिंग किए हुए, लेकिन यहीं हमारा डी आई देखिए कितना खरीदारी की है, 26,783 करोड़ का। लेकिन दिसंबर का महीना में यहीं देखिए कितना 31,969 करोड़ का खरीदारी की है। डी आई भी यहाँ खरीदारी, उस समय बुल रन, जब डी आई आते हैं तो मार्केट में बुल रन स्टार्ट हो जाता है। अभी देखिए हमारा ये डी आई कितना खरीदारी किया, लगातार बैक टू बैक खरीदारी कर रहे हैं, जिससे मार्केट में स्टेबल बना हुआ है। इसी को हम आपके लिए मतलब कि आईपीओ लेके आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा जीएमपी दे रहा है। आप देखिए जीएमपी दिखाता हूँ, मतलब आपके 3 बैक टू बैक मतलब आईपीओ लेके आया हूँ। पहला आईपीओ की बात करें दोस्तों, प्लेटिनम इंडस्ट्री का, आप देखिए जीएमपी कितना है, 171 रुपये का आईपीओ है। मतलब उस पर जीएमपी कितना दे रहा है, 90 रुपये दे रहा है। मतलब कहे तो 53% का मतलब लिस्टिंग गेन दे रहा है, जिससे अब 14 से 15 हज़ार के बीच में लगेगा, जिस पर अभी जीएमपी दिखा रहा था 6,000 रुपये दिखा रहा है। दूसरा स्टॉक की बात करें दोस्तों, दूसरा स्टॉक है इक्सिकॉन टेली सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर, सुपर फास्ट चार्जर या टेलीकॉम या जैसे इंडस्ट्री में ये काम करती है। मेन बोर्ड का आईपीओ है, जिसमें जीएमपी कहें तो 92% का जीएमपी है। तो 182 रुपये का मतलब कि 42 रुपये का शेयर है, 130 रुपये जीएमपी दे रहा है। और तीसरा स्टॉक का मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा मतलब कि ये एसएमई स्टॉक है। एसएमई कहे तो मतलब कि ये लॉट वाली कंपनी है, प्रभु फ्लैगशिप पैक, जो कि जीएमपी कितना है, 169% की तेजी है, 71 रुपये का शेयर है, लेकिन अभी 120 रुपये दे रहा है। जब जीएमपी लागू होगा, तो जब लिस्टिंग होगा तो देख लेना दोस्तों, इसको काफ़ी मतलब कि लगभग 300-250% पर लिस्टिंग देगा। अगर ये बात करें दोस्तों, 27 तारीख का ओपनिंग हो रहा है, 29 तारीख का क्लोजिंग हो जाएगा। तो इस पर हम तीनों जो आईपीओ है डिटेल एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, और मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी देखिए प्लेटिनम इंडस्ट्री का अगर मैं डिटेल एनालिसिस करूँ, प्लेटिनम इंडस्ट्री की आईपीओ का रिव्यू करूँ, तो ये बात करें दोस्तों, तो ये 27 तारीख का ओपनिंग हो रहा है, क्लोजिंग जो होगा 29 तारीख को क्लोजिंग दे रहा है। ये फंड की राइज की बात करें तो 216 करोड़ रुपया मतलब आईपीओ के द्वारा जुटाने की कोशिश कर रही है। और ये कंपनी 216 रुपया जो है ऑफर पर मतलब कि कोर जो है ऑफर पर सेल जो कर रही है, सारा पैसा जब दूसरे के पास जाएगा, मतलब जो इन्वेस्टर है उसके पास जाएगा। अगर यही इक्विटी की बात किया जाए तो रिटेलर के लिए 35% कोटा है, क्यूआईबी के लिए 50% है, एचएनआई के लिए 15% है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका आईपीओ की बात करें तो ये क्या में काम करती है। ये बात करें दोस्तों तो पीवीसी स्टेबलाइजर जो होता है, सीपीवी एडेटिव होता है, लुब्रिकेंट, ऐसे प्रकार का प्रोडक्ट बना के ये कंपनी देती है। और उसमें हम देखेंगे दोस्तों काफ़ी शानदार कंपनी है,
ये बात करें पीवीसी तो आपको बता दिए। तो ये कंपनी की बात करें तो 27 फरवरी का ओपन हो रहा है, 29 फरवरी को क्लोजिंग हो जाएगा। अगर 216 करोड़ आईपीओ के थोड़ा जुटाने की कोशिश कर रही है। ये फ्रेश इशू जो 216 रुपया क्या उसी के मतलब कंपनी के पास जाएगा, ना कि प्रमोटर बेच के ये कंपनी 216 रुपये जो जुटाएगी वो कंपनी में ही जाएगा, जिसके कारण मतलब कंपनी अपने मतलब एक्सपेंडिचर करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए यूज करेगी। ऑफर फॉर सेल क्या है, नील है, तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है ऑफर फॉर सेल के लिए। तो ये कंपनी प्राइस बैंड है तो 162 से 71 रुपये पर शेयर से हम लोग लगाएंगे। ये दोनों एनएससी बीएससी पे लिस्ट होगा। रिटेलर के लिए 35%, क्यूआईबी के लिए 50%, एनआई के लिए, एचएनआई के लिए 15% है। अगर यहीं बात करें दोस्तों इस कंपनी का हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो रिटेलर इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब कि 1 लॉट लगाना पड़ेगा, जिसमें 87 शेयर आएंगे। 14,887 रुपये लगेगा हमें 1 लॉट लेने के लिए। यही मैक्सिमम हम लोग रिटेलर इन्वेस्टर में आते हैं तो हम लोग मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं, जिसमें 1,93,400 मतलब कि 1 रुपये लगेगा। तो हम लोग इसमें निवेश करेंगे दोस्तों, रिटेलर इन्वेस्टर का मिनिमम में करेंगे। यहीं प्लेटिनम का बात करें दोस्तों तो आप लोग दिखाते हैं मतलब कि आईपीओ का अगर बात करें तो कि 27 तारीख का तो क्लोजिंग ओपन होगा, 29 तारीख क्लोजिंग हो जाएगा। लेकिन बेसिक अलॉटमेंट कितना मिलेगा, 1 मार्च को मिलेगा। रिफंड कितना होगा, नहीं हुआ है तो 4 मार्च को पैसा हमारे पास अकाउंट में जो ब्लॉक रहेगा अमाउंट उसमें क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट डीमेट अकाउंट में कब होगा, 4 तारीख को। लिस्टिंग कितना तारीख का, लिस्टिंग 5 तारीख का लिस्टिंग मतलब लिस्ट होगा मार्केट में। अगर यही बात करें देखिए इसका मतलब कि अगर बात करें दोस्तों प्लेटिनम इंडस्ट्री की कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट आप लोग देख रहे होंगे मतलब 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 89 करोड़ का था। एक्सपेंस कितना किया तो 82 करोड़ किया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना किया, 4 करोड़ 82 लाख का किया। 2022 में देखिए 17 करोड़ मतलब 75 लाख रुपए कमाया। वहीं 2023 में देखेंगे 37 लाख मतलब 37 लाख 91 लगभग 39 करोड़ रुपया कमाया। तो देख रहे हैं कितना ग्रोथ दे रहा है कंपनी, काफ़ी ग्रोथ दे रहा है, ऊपर ह्यूज टू ह्यूज 4 मतलब कि दोगुना से भी अधिक जा रहा है। यहीं 2023 की बात करें तो 23 में ही देखिए मतलब कि सितंबर के महीना में 23 करोड़ रुपया कमा ली। तो मतलब ये कंपनी जिसको मिलेगा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा कंपनी है, काफ़ी शानदार कंपनी है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितनी शानदार दे रही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी का कितना 9 रुपये 42 पैसा कमा रही है एक शेयर पे। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 100% से है। रिटर्न ऑन आपको इक्विटी बताते हैं, रिटर्न ऑन नेट वर्थ दे रहा है यहाँ पे, तो सेम ही चाहे नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 5.37 पर इक्विटी शेयर नेट एसेट वैल्यू है। अगर इस कंपनी का मतलब पेयर कंपेरिजन किया जाए किसी कंपनी से, जैसे सुप्रीम पेट्रोकेम है जो केमिकल सेक्टर में, ये काम उसी का सेम है। एपकोटेक्स इंडस्ट्री है, ये सेम उसका मतलब कंपटीटर है। अगर कंपनी का प्रमोटर का है जैसे कृष्णा राणा है, पारुल कृष्णा राणा है, इस 2 प्रमोटर हैं, इनके 2 प्रमोटर हैं इस कंपनी का। तो काफ़ी शानदार कंपनी है, इसमें हमें काफ़ी अच्छा है और मिलेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए ऑफिशियल साइट पर देखते हैं इसका प्रोडक्ट कौन सा है। लीड स्टेबलाइजर, ये कंपनी है। हाइब्रिड लो हेड स्टेबलाइजर जो पीवीसी और हाइब्रिड लो लीडिंग स्टेबलाइजर होता है। हाई स्टेप मतलब कैल्शियम ऑर्गेनिक स्टेबलाइजर है और काफ़ी शानदार है इसका प्रोडक्ट। आप देखेंगे खुद काफ़ी शानदार इस कंपनी का प्रोडक्ट है और हाई डिमांड भी है, और जिसके कारण मतलब कि डिमांड होने के कारण काफ़ी अच्छा कंपनी पैट भी कमा रही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट स्टॉक पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक की अगर देखते हैं उसका मतलब क्या है, इक्सिकॉन टेली सिस्टम, जो कि आईपीओ का डेट का और रिव्यू करेंगे और प्राइस लॉट अलॉटमेंट डिटेल पे एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ये कंपनी अगर बात करें तो 429 करोड़ मतलब आईपीओ के द्वारा जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसमें रिटेलर कोटा के लिए मात्र 10% किया गया, क्यूआईबी के लिए 75% किया, एचएनआई के लिए मात्र 15% है। तो कंपनी क्या लिए मतलब है, ये अगर बात किया जाए तो ये क्या काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जर है सुपर फास्ट चार्जर उसमें ये काम करती है। और ये भी कहा जाए सेकेंड क्रिटिकल पावर सोल्यूशन, जो से लाइट हो गया, बिजली हो गया, देने का बिजनेस है इसका। और एनर्जी मैनेजमेंट में भी टेलीकॉम कम्युनिकेशन साइट है, काफ़ी शानदार है इसका कंपनी का, कुछ भी देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। ये कंपनी जो काम करती है सिंगापुर में करती है, यूएई में करती है, आपको डिटेल बताएंगे ऑफिशियल साइट पर। मलेशिया में भी इसका सब्सिडरी ब्रांड है, नीदरलैंड में भी कंपनी का ब्रांड है। तो आइए दोस्तों इसका देखते हैं किस तारीख को ओपनिंग होगा। 27 फरवरी को ओपनिंग होगा, 29 फरवरी 2024 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ 429 करोड़ है, फ्रेश इशू ला रही है 329 करोड़ का। बाकी जो 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ ऑफर फॉर सेल जा रहा है, जो कि कंपनी के पास ना जाकर प्रमोटर जो है वो अपना 100 करोड़ रुपया बेच रहे हैं, उसके पॉकेट में जाएगा। अगर इस कंपनी का फेस वैल्यू की बात किया जाए तो 10 रुपये पर शेयर का फेस वैल्यू है इस कंपनी का। अगर प्राइस बैंड 135 से 142 रुपये पर शेयर से मतलब कि कंपनी का प्राइस बैंड है, तो हमें प्राइस बैंड 142 रुपये पर ही लगाना पड़ेगा। ये कंपनी लिस्टिंग किस पर, बीएससी एनएससी पे लिस्ट हो रहा है। रिटेलर के लिए हमारा 10% है, तो हमें मिलने की चांसेस थोड़ा कम है। क्यूआईबी के लिए 75%, एचएनआई के लिए 15% है।
कंपनी के पास। अगर यही बात करें दोस्तों रिटेलर हमारे कितना पैसा लगेगा, मतलब रिटेलर मिनिमम एक लॉट लगाएंगे जिसमें 100 शेयर मिलेगा, 14,200 रुपये लगेगा। और रिटेलर का मैक्सिमम 14 लॉट ले सकते हैं जिसमें 2 लाख के नीचे आता है, 1,98,800 रुपये लगेगा। अगर यही कंपनी का अगर बात किया जाए दोस्तों, कंपनी का लॉटमेंट लिस्टिंग डेट का बात किया जाए तो कंपनी देखिए, कंपनी बेसिक लॉटमेंट कितना तारीख होगा, 1 मार्च को होगा, रिफंड 4 मार्च को आएगा, लिस्टिंग कितना तारीख होगा, 5 मार्च को लिस्टिंग होगा कंपनी के पास। ये देखिए कंपनी का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट का, तो देखिए 2021 में कंपनी 3.45 करोड़ रुपया कमा रही थी, 2022 में 5.14 5 करोड़ 14 लाख रुपया कमा रही थी, 2023 में देखेंगे 6 करोड़ 37 लाख रुपया कमा रही है। तो हर साल कंपनी का जो पैठ है बढ़ता ही जा रहा है, तो काफ़ी शानदार कंपनी है। अगर बात किया जाए अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का, तो एक शेयर पर लगभग 59 पैसा रुपया कमा रही है। अगर रिटर्न ऑन नेट वर्थ बात किया जाए तो 2.75% का है। नेटवर्थ नेट एसेट वैल्यू NAV का 13 रुपये 38 पैसा पर शेयर का। अगर इस कंपनी का अगर बात किया पेयर कंपनी ग्रुप कहा जाए, मतलब कौन कौन सा कंपटीटर है, मतलब प्रतिस्पर्धक है, तो अब देखें HBL पावर सिस्टम लिमिटेड हो गया, सर्वोटेक पावर सिस्टम हो गया, इस कंपनी का क्या हो गया, प्रतिस्पर्धक है। कंपनी का प्रमोटर कहा जाए तो नेटवेव कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, आनंद मेहता इस कंपनी के क्या प्रमोटर है। आइए इसका ऑफिशियल साइट पर चलते हैं दोस्तों। ऑफिशियल साइट पर अगर एक्सिकॉन का बात किया जाए तो लीडिंग ए चार्जर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ये बात किया तो कंपनी देती है लीडिंग, मतलब चार्जिंग के रूप में ये काम करती है। अगर दूसरा बात किया क्रिटिकल पावर, जो बताया था क्रिटिकल पावर जो ये हो गया, ये इस कंपनी का बिजनेस है। अगर चार्ज अहेड जो इससे सुपर फास्ट चार्जर जैसे हारमोनी चार्ज होता है, या इंडस्ट्रियल में रेसिडेंशियल एरिया में सुपर फास्ट चार्जर गाड़ी लगा कर इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर होता है, उस पर ये काम करती है। ये रिसेंटली हाइपिन क्या कंपनी काम किया, उस पर काम दिया। एक्सिकॉन एक्सपेंड साउथ एशिया पार्टनरशिप इनोवावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंपनी दिया हुआ है किसके साथ पार्टनरशिप किया है, देखिए यूके मार्केट में चार्जिंग सिस्टम लगाने का काम किया है। फिर फैक्ट्री कंसाइडर बिफोर इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर एट होम पर भी काम कर रही है। तो वो मतलब कि हैदराबाद में भी चार्जर लगा रखा है। तो ऐसे जो कि कंपनियाँ जो किया हुआ है उस पर दिया हुआ है। देखिए इसका गैलरी देखिए, गैलरी कैसा है, मतलब सुपर फास्ट चार्जर जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उस पर काम करती है। इस कंपनी का इनोवेशन भी काफ़ी शानदार है। इस कंपनी का अगर बात किया जाए, मतलब टेस्टिमोनियल कौन कौन सा है, देखिए अमेरिकन टावर हो गया, जियो हो गया, टाटा मोटर हो गया, जियो एंड BP हो गया, GMB ग्रुप हो गया, इस कंपनी हुंडई हो गया, MG हो गया, BSNL हो गया, इसके साथ टाई अप कर रखे हैं, तो कंपनी का इस फायदा होने वाला, काफ़ी शानदार कंपनी है। तो नेक्स्ट स्टॉक मैं एक लेके आया हूँ दोस्तों, काफ़ी शानदार है। मैं तो मेन बोर्ड वाले जो 2 IPO था उसको बता दिया, मेन बोर्ड के जो IPO जिनका GMP भी शानदार है दोस्तों। लेकिन मैं अभी नेक्स्ट स्टॉक जो बताने आ रहा हूँ SME स्टॉक है, जैसे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसके अगर इसमें लगाना हो तो 1 लाख से मतलब कि ऊपर रुपया लगेगा। तो जिसके कारण जो रिस्की इन्वेस्टर है इसमें लगाएंगे, अगर जिसको मिलेगा दोस्तों तो हम लोग बेच के निकल जाएंगे, केवल GMP का फ़ायदा उठाएंगे। आइए दोस्तों इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। आइए इस कंपनी की अगर बात करें दोस्तों, पावर ऑफ फ्लैक्सी पैक IPO की बात में देखेंगे, IPO का डेट क्या है, रिव्यू क्या है, और प्राइसिंग बैंड अलॉटमेंट डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। ये कंपनी की बात करें दोस्तों, ये सेम तारीख है, मतलब 27 फरवरी को ओपनिंग हो रहा है, 29 तारीख को क्लोजिंग हो जा रहा है। ये कंपनी SME स्टॉक है। तो कंपनी मतलब बात करें तो 40 करोड़ रुपया IPO के द्वारा जुटाना की कोशिश कर रही है, जिसमें प्राइस बैंड की बात करें तो 70 to 71 रुपये, जो हम लोग 71 रुपये पर भी लगाएंगे, क्योंकि लॉट की बात करें तो 1600 शेयर का लॉट है इस कंपनी का। इस कंपनी का बात किया जाए दोस्तों, तो ये कंपनी जो काम करती है क्या, प्लास्टिक में, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट ऑफ वेरियस प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट सच एज बायाक्सली ओरिएंट पॉली, मतलब पॉलीप्रोपालीन, मतलब BOPP में काम करती है। फिल्म पॉलिस्टर फिल्म में बनाती है, मतलब कि कास्ट पॉलीप्रोपलीन बनाती है। इसका अगर देखते हैं फिगर के रूप में, काफ़ी शानदार है कंपनी। तो आइए दोस्तों इस पर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसका अगर बात करें तो ओपनिंग कितना हुआ, 27 फरवरी को, क्लोजिंग 29 फरवरी को। IPO के द्वारा मतलब 40 करोड़ रुपया जुटाने की कोशिश कर रही है IPO के द्वारा। अगर प्राइस बैंड की बात किया जाए तो 71 रुपये पर शेयर से 70 to 71 रुपये। अगर डिटेलर के लिए 35% का कोटा है, QIB के लिए 50%, HNI के लिए 15% कोटा है इसमें। अगर हमें रिटेलर इन्वेस्टर के लिए 1600 लॉट लगाना होगा, जैसे एक लॉट लगाना 1600 शेयर का 1,13,600 रुपया लगेगा हमें इस IPO में इन्वेस्ट करने के लिए। मैक्सिमम हम लोग लगा सकते हैं 1600, रिटेलर का मैक्सिमम 1,13,600 रुपया लगा सकते हैं। अगर इस बात करें इस IPO का, तो अगर बेसिक लॉटमेंट कब होगा, 1 मार्च को होगा। रिफंड कितना तारीख को मिलेगा, 4 तारीख को मिलेगा। क्रेडिट डीमेट अकाउंट 4 तारीख को होगा। लिस्टिंग कितना तारीख को, 5 मार्च को लिस्टिंग होगा इस कंपनी का। अगर इसका बात करें दोस्तों, अगर देखिए फाइनेंशियल
रिपोर्ट देखा जाए, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो 2021 में देखिए 5 करोड़ 68 लाख रुपए कमा रही थी, 2022 में देखिए 6 करोड़ 27 लाख रुपए कमा रही है, 2023 में बात किया जाए तो 8 करोड़ 26 लाख रुपए कमा रही है। इन सितंबर में भी बाकी है, सितंबर 4 करोड़ 30 लाख रुपए कमा रही है। तो काफ़ी शानदार कंपनी ऊपर ही जा रही है हर क्वार्टर एंड ईयर बेसिस, काफ़ी शानदार है इस कंपनी का। अगर यहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ बात किया जाए तो 10% लगभग 11% है, और EPS कितना है 5.85 रुपया पर इक्विटी शेयर है। तो इस कंपनी का प्रमोटर कौन कौन सा है, तो प्रमोटर देखेंगे राजीव सर है और पूनम सर है, लॉजिस्टिक ये प्राइवेट लिमिटेड जो है ये इसका कंपनी का प्रमोटर है। इस कंपनी का अगर बात किया जाए, कंपनी का मतलब क्या, मतलब किस लिए लेके आ रही है, तो ये कंपनी अगर बात करें फंड राइज करने के लिए और बहुत सारा चीज़ है जो कि कंपनी पे करेगी, जिसमें R&D करेगी, उस पर लेके आई है। आइए दोस्तों इसकी ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। प्रो फ्लैक्सी पैक लिमिटेड की बात किया जाए तो इसकी पैकेजिंग देखेंगे तो ये इस पर काम करती है, जो प्रो फ्लैक्सी कैप वन स्टॉप सोल्यूशन जो और फ्लैक्सी पैक नीडेड जो होती है, जैसे कि प्लास्टिक का जो पैकेजिंग करना है या कुछ है, उस पर काम करती है। इस कंपनी का पैकेजिंग फिल्म देखिए, पैकेजिंग फिल्म की बात करते हैं, ये सर प्रोडक्ट बना कर देती है। ये प्रिंटिंग इंक होता है, इस पे भी ये काम करती है। ये केमिकल जो होता है, जो केमिकल वी ऑफर है इथाइल एसीटेट और सॉल्वेंट लेस एडहेसिव जो होती है, ये वेरियस प्लास्टिक सर्विस मतलब इंडस्ट्री में यूज होता है। यही प्लास्टिक जो ग्रीस होता है उसमें काम करती है। मास्टर बैट चेस जो होता है इसका कंपनी का काम है। ये टाइटेनियम क्या है, ये केमिकल ये प्रोवाइड करती है, इथाइल एसीटेट सॉल्वेंट, ये इसमें काम करती है। जो भी आप देखेंगे इस कंपनी का ओवरऑल प्रोडक्ट जो काफ़ी शानदार है इस कंपनी का प्रोडक्ट। और आप इसमें अगर मिलता है तो GMP लेकर हम लोग निकल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो GMP है लगभग इतना बात करें तो 169% का GMP दे रहे हैं। और लिस्टिंग होगा तो 200 से पार लिस्टिंग होगा इस कंपनी का। अगर आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा ऐसे जो कंपनी है, वारन बफेट का भी बहुत सारा है, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म में आएंगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा दोस्तों। हमें अर्निंग का जो सोर्स है, मतलब एक तरफ से पैसा नहीं आना चाहिए, बहुत सारे सेकंड सोर्स पैदा करना पड़ेगा, तब हमें पैसा काफ़ी अदर सोर्सेस से पैसा आएगा, तब हम लोग फाइनेंशियल जल्दी ही फ्रीडम हासिल कर सकते हैं दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म बनेगा तो पैसा बनेगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।